हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बात कर लेते हैं कि आईटीआर भरने में क्या नुकसान है, जून में फाइलिंग के क्या नुकसान है, ये समझने वाली बात है। अब जो मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा उसी तौर पे आपको समझ आ जाए कि अगर आपको जून में आईटीआर भरनी है या नहीं भरनी है। ये एक लाइन लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं, 26S अपडेट नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आईटीआर जून में क्यों ना भरें और क्यों भरें। तो आईटीआर जून में भरेंगे अगर हमारा 26S अपडेट हो चुका है। अब 26S क्या चीज़ होती है देख लेते। ये होता है 26AS, इस फॉर्म को कहा जाता है 26AS। 26AS फॉर्म जब तक हमारा, ये देखिए TDS यहाँ पर आ चुका है, जब तक हमारा यहाँ TDS नहीं शो होगा आईटीआर भर देंगे तो क्या होगा। आईटीआर भरेंगे तो इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस मैं बता देता हूँ। आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिस भी कंपनी में काम करते हैं, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी चीज़ में आप काम कर रहे हैं तो आपका TDS कटता है। ध्यान रहता हो आपको, जैसे ही आपका अकाउंट में सैलरी आती है आपका TDS काट के आती है, आप सभी को पता होगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो हमारा TDS है, ये जो काटा गया है हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू या कंपनी के थ्रू, तो इसका हमें या तो रिफ़ंड मिलता है या हमें टैक्स के हिसाब से पे करना पड़ता है TDS जो हमारा कट चुका होता है। अब बात आ जाती है, बैंक में TDS काटते हैं। बैंक से अगर मान लीजिए आपने FD कराई हुई है और आपका ब्याज आ रहा है तो उस इंटरेस्ट पे बैंक हमारा TDS काटता है, आप सभी को पता होगा। तो बैंक ने भी अगर मान लीजिए हमारा TDS काटा है, वो अभी तक 26S में नहीं आया है, या आपके एम्प्लॉयर ने जहाँ से आपको सैलरी आ रही है, आपके डिपार्टमेंट ने आपका जो TDS काटा है अगर वो 26S में नहीं आया है, तो उसकी वजह से आपका रिफ़ंड भी रुक सकता है और आपकी आईटीआर में डिमांड भी क्रिएट हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि 26S अपडेट नहीं हुआ, ये अपडेट कब तक हो जाएगा। तो लास्ट डेट इसकी बताई गई थी, TDS की रिटर्न जो हर डिपार्टमेंट की जाती है, हर कंपनी की जाती है, वो थी 31 मई की। और उसके बाद एक हफ़्ता कम से कम लग जाता है हमारी TDS की रिटर्न को अपडेट होने में डिपार्टमेंट की। तो एक हफ़्ते में तो ट्रेस की साइट पर ये आप TDS अपडेट होने में लग जाता है। अब बात फॉर्म 16 इशू करने की, तो डिपार्टमेंट को फॉर्म 16 आपको इशू करना होता है। आप सभी को पता होगा, आपकी कंपनी को, डिपार्टमेंट को आपको फॉर्म 16 इशू करना होता है। तो फॉर्म 16 की भी डेट इसके बाद ही रहती है। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट की, किसी कंपनी की रिटर्न कभी TDS की लेट हो जाती हैं, तो अब बात आ जाती है इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप आईटीआर मान लो भर दोगे और अभी आपका TDS अपडेट नहीं हुआ है डिपार्टमेंट या कंपनी के थ्रू, या कुछ गलत हो गया है TDS की रिटर्न में कंपनी की, डिपार्टमेंट की, तो आपके नाम जो रिफ़ंड है वो नहीं आएगा। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा, लोग रिफ़ंड की वेट करते हैं और रिफ़ंड ही नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारा तो आईटीआर फाइल हम कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा कहीं से भी TDS नहीं कटा है। बिल्कुल, अगर आपका TDS नहीं कटा है तो आप आईटीआर अपनी जून में बिल्कुल फाइल कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपका TDS अपडेट हो चुका है 26S में, दोबारा सुन लीजिए, अगर 26S में TDS अपडेट हो चुका है तो भी अपनी आईटीआर जून में ही फाइल कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पर 26S ज़रूर चेक करें। इसके साथ साथ एक और फॉर्म है AIS, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह का फॉर्म होता है AIS। यहाँ TIS आप देख रखे हैं, AIS और TS दो एक चीज़ हैं। इनमें आपकी सब चीज़ें मेंशन होती हैं। सेविंग बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिला, डिपॉजिट से, FD से कितना मिला, आपने म्यूचुअल फंड शेयर्स बेचे हैं, और या फिर आपकी कमीशन इनकम है। ये कमीशन इनकम वाला TDS है, ये थोड़ा सा लेट ही शो होता है, क्योंकि कुछ कंपनीज की, कुछ प्रोप्राइटर्स की TDS की रिटर्न लेट जाती हैं, उस वजह से TDS भी बाद में शो होता है। तो अगर आपको आपका TDS ओके मिल रहा है, मेन मोटिव यही है कि अगर आपका 26S बिल्कुल ओके है, आपको पता है मेरी यहाँ से इनकम हुई और उन्होंने मेरा TDS काटा है, वो फुल्ली अपडेट है, तो आप अपनी आईटीआर जून में ही फाइल कर लें। नहीं तो अभी वेट करें, आपका TDS जैसे अपडेट हो उसके बाद फाइल करें, नहीं तो रिफंड में या टैक्स में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी ही इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियोज़, अभी हमें आईटीआर भरनी है, आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। थैंक यू।